अब तक यूपीआई सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट और नगद निकासी की सुविधा ही उपलब्ध करवाता था, लेकिन अब आरबीआई की लेटेस्ट मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने जानकारी दी है कि अब यूपीआई यूजर्स इस टेक्नोलॉजी की मदद से कैश डिपॉजिट भी करवा पाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की मीटिंग में यूपीआई की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जल्द ही आप सीडीएम यानी कि कैश डिपॉजिट मशीन में क्यूआर कोड स्कैन करके कैश जमा भी करवा पाएंगे। इसके अलावा आम लोगों के लिए आरबीआई की तरफ से एक और अच्छी न्यूज है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बहुत ही शानदार रिटर्न मिलते हैं, वो भी फिक्स। लेकिन पहले इनमें सिर्फ बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही इन्वेस्ट कर पाते थे और एक आम इंडिविजुअल के लिए इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अब आरबीआई एक मोबाइल ऐप लेकर आ रही है जिससे एक आम आदमी आसानी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर आप ये नहीं जानते कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती क्या है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज जब हमें लोन लेना होता है तो हम बैंक्स के पास जाते हैं। ऐसे ही अगर हाईवे, एयरपोर्ट एक्सेट्रा बनाने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना होता है तो वो आरबीआई के पास जाता है। अब आरबीआई के पास इतना पैसा कहां से आता है? तो आरबीआई इस लोन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स जारी करती है और तब इन बॉन्ड्स को बैंक्स या बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खरीदते हैं और इसके बदले में उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम फिक्स इंटरेस्ट मिलता है और एक फिक्स टाइम के बाद उनका पैसा गवर्नमेंट द्वारा वापस कर दिया जाता है। सो ये ऐप आने के बाद हम आम लोगों के लिए भी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाना बहुत आसान हो जाएगा। रुकिए ऐसी और न्यूज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।